नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं वो होती नहीं हैं, और जो हो रही होती हैं उनका हमें पता नहीं चलता है, या कई बार आधी अधूरी चीज़ें हमारे सामने पेश होती हैं और हम उन्हें ही पूरा सच मान लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है उसके असली कारण यही होंगे, असली उद्देश्य यही होंगे। मसलन वेनेजुएला को लीजिए। वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया। निकोलस मादुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको किडनैप करके ले गया और अब वहाँ के तेल पर नियंत्रण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो ये मोटे तौर पर माना जा रहा है कि अमेरिका ने जो मादुरो पर आरोप लगाए थे ड्रग कार्टेल का सरगना होने का, वो सिर्फ इसलिए लगाए थे कि वो वेनेजुएला को पूरा अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, उसके तेल पर अपना एकाधिकार चाहता है, वर्चस्व चाहता है, और वो चाहता है कि वेनेजुएला का तेल से अमेरिकी कंपनियां पैसा बनाएं और अमेरिका को क्रूड ऑयल मिले, ताकि अमेरिका ऑयल के मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए। ये एक वेनेजुएला का सच है। लेकिन अमेरिका के ही एक बहुत ही नामी पत्रकार हैं सेमूर हर्ष, जिन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं, पहले बहुत सारी खोजी रिपोर्ट की है और वो दुनिया भर में उनका नाम जाना जाता है। उन्होंने अब अपनी एक रिपोर्ट में बताया है और अंदरूनी खबरों के हवाले से बताया है कि दरअसल वेनेजुएला पर हमला करने, उसके तेल पर नियंत्रण पाने का एक बड़ा मकसद केवल यही नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद तो ये है कि कैसे चीन को कंट्रोल किया जाए या चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए, चीन की प्रगति को एक धक्का दिया जाए और वो अमेरिका से आगे न निकल सके। वेनेजुएला चीन को 5% उसकी जो ज़रूरत का तेल है वो आधिकारिक तौर पर सप्लाई करता रहा है और 5% अनाधिकृत तौर पर, क्योंकि वेनेजुएला पर सैंक्शन भी हैं तो कुछ दबे छुपे भी तेल जाता है। तो ये माना जाता है कि 10% सप्लाई आपूर्ति वेनेजुएला से चीन के लिए तेल की होती है। अब अमेरिका का लक्ष्य ये है कि कैसे चीन की जो ऊर्जा ज़रूरत है, जो तेल और गैस की ज़रूरत है, उसको प्रभावित किया जाए, ताकि चूँकि यही तो इंजन है किसी भी अर्थव्यवस्था के, अगर ये सप्लाई कमज़ोर पड़ जाए तो बाकी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। तो उसका मकसद ये भी था, एक तो नियंत्रण अपने लिए भी, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। सेमूर हर्ष ये भी बताते हैं कि ईरान पर हमला करने का मकसद भी यही है अमेरिका का, ट्रंप का। हालांकि वो कहते हैं कि अभी हमला नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की धमकियां आ रही हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें लगता है कि ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो मौके की तलाश में हैं और एक मौका उनको माफ कीजिएगा सामने दिख रहा है। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तकरीबन 45 लोग इन प्रदर्शनों में मारे जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बन गया है ईरान के कम से कम कुछ हिस्सों में तो डेफिनेटली, जहां पर जो खामेनेई की सत्ता है या इस्लामी सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। उन प्रदर्शनों में ट्रंप के लिए पॉजिटिव नारे लगाए जा रहे हैं। रजा पहलवी जो कि ट्रंप के या अमेरिका के एक स्टूज हैं, कठपुतली हैं, पपेट हैं, उनके पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं और रजा पहलवी भी अमेरिका से अपील कर रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करे, जैसे कि मचाडो ने वेनेजुएला में किया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने भी अपने ही देश के खिलाफ अमेरिका से हमला करने की मांग की थी, अमेरिका को सब कुछ सौंपने की गारंटी दे रही थी वो। और इधर रजा पहलवी हैं जिनके पिता को भगाकर वहाँ पर इस्लामी क्रांति हुई थी 1979 में। उस समय वो भी जो शाह पहलवी थे वो भी अमेरिकी पिट्ठू थे, अमेरिका का खेल खेल रहे थे और उनके खिलाफ पूरी एक क्रांति हुई थी जब उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। तो अब ये ईरान में भी यही खेल करने का इरादा है ट्रंप का, अमेरिका का, कि ईरान से कैसे तेल की सप्लाई जो है वो चीन को रोकी जा सके। यानी ईरान को तो कंट्रोल करना है, लेकिन जो बहाने बनाए जा रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बना रहा है
ये कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो अब किसी देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या कोई दूसरा देश उसके आधार पर हमला करेगा? भारत में किसानों का प्रदर्शन चला तो क्या अमेरिका किसानों के लिए भारत पर हमला करने चला आएगा? ये किसी भी देश का अंदरूनी मामला होता है और उसमें किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसका साम्राज्यवादी सोच रहा है, वो दादागिरी पुलिसमैन की का काम करता रहा, उसको अंकल सैम इसीलिए कहा जाता है, तो वो हस्तक्षेप करना चाहता है। उसके कई और मकसद भी हैं, मसलन इजराइल को और मजबूत करना, या ईरान के जो मुखालिफ देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन सब देशों को खुश करना, ईरान को कमज़ोर करके उनको निश्चिंत करना, ये सारे एजेंडे तो उसमें होंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा इसमें फिर वही है जो चीन का एक बड़ा डर है, और वो है चीन आगे निकल रहा है, सरपट भागे जा रहा है, उसको रोका नहीं जा पा रहा है। तो वो जो 10 से 15% तेल ईरान चीन को सप्लाई करता है, वो चाहता है कि अगर वहाँ सत्ता पलट जाए और उसके पसंद का कोई शासक वहाँ आ जाएगा, तो वो उससे चीन को तेल की सप्लाई रुकवा देंगे और चीन को एक और झटका दे देंगे। तो अगर 10% वेनेजुएला से तेल नहीं आ पाएगा, 15% यहाँ से तेल नहीं आ पाएगा, तो चीनी अर्थव्यवस्था को, चीनी रिफाइनरी जो जिन्हें वहाँ टी पॉट्स भी कहा जाता है, उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। अब एक तीसरा जो तेल का बड़ा सप्लायर है चीन के लिए, वो है रूस, जो कि उसकी ज़रूरत का 30% के आसपास तेल सप्लाई करता है। और तमाम सैंक्शन के बावजूद चीन अभी रूस से तेल ले रहा है। ये तमाम जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रूस पर, उसका मकसद यही है कि चीन को रोका जा सके। और अब जो 500% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है अमेरिकी प्रशासन ने, यानी उसका बिल आएगा, पारित होगा तो उसको लागू किया जाएगा, उसका मकसद भी यही है कि चीन को डराओ, चीन को धमकाओ। और रूस पर सैंक्शन लगेंगे तो रूस से तेल जाना भी बंद होगा, और चीन का जो रूस से जो तेल मिलता है उसकी सप्लाई बाधित होगी, कम होगी, तो एक और झटका चीनी अर्थव्यवस्था को लगेगा। तो साफ तौर पर दिख रहा है टारगेट है चीन, हर तरफ से चीन को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो टैरिफ के ज़रिए हो और चाहे इन हमलों के ज़रिए। जहाँ जहाँ से सऊदी अरब से भी तेल खरीदता है चीन, संयुक्त अरब अमीरात से भी तेल खरीदता है, तो आगे चलकर अमेरिका हो सकता है इन देशों पर भी दबाव डाले। आखिरकार ये देश अमेरिकी प्रभाव में है, अमेरिकी वहाँ पर फौजें तैनात हैं, अड्डे हैं इन देशों में, तो बहुत मुमकिन है कि उन पर भी दबाव डाले जाए। तो कोशिश ये रहेगी कि इनको चीन को तेल की सप्लाई ना हो। अब और भी कई देश हैं जहाँ से चीन तेल मंगाता है, तेल का आयात करता है, जैसे अंगोला है अफ्रीका में, ब्राज़ील है, और इन सब देशों से भी तेल आ रहा है। लेकिन अगर ये 3 देशों से तेल आना बंद हो जाए तो चीन के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चीन ने अपना तेल का जो स्टॉक पाइल है उसको काफ़ी बढ़ाया है, और वो बेल्ट एंड रोड के ज़रिए नए सोर्स विकसित कर रहा है। लंबे समय में वो और भी दूसरे उपाय कर रहा है। तो अभी उसके पास अगर ये सारी जो रोक टोक है अमेरिका की तरफ से लग रही हैं, सवाल उठता है कि वो उससे कैसे जूझेगा, कैसे अगर ये रोक लगती है तो जो तेल की ज़रूरत है उसका वो कैसे भरपाई करेगा। तो एक तो ये हो सकता है कि रूस से वो और आयात बढ़ा दे। अगर अमेरिका ज़्यादा दबाव डालेगा सैंक्शन और टैरिफ का, तो रूस से वो अपना आयात बढ़ा सकता है। फिर सऊदी अरब और जो दूसरे मध्य पूर्व के देश हैं उनसे भी आयात बढ़ा सकता है। वो तुरंत उन पर अमेरिका दबाव डालेगा ऐसा खुल्लम खुल्ला इसका संदेह है, तो ये विकल्प भी चीन के सामने खुला हुआ है। फिर ईरान से ज़्यादा आयात करके, अगर ईरान पर हमला नहीं होता है अभी, तो ईरान से जो वेनेजुएला से
नुकसान हुआ है वो ईरान से भी भरपाई कर सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अंगोला और ब्राज़ील वगैरह भी ऐसे मुल्क हैं जहां से चीन अपनी कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि चीन बड़ी तेज़ी से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर काम कर रहा है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको उन्होंने दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से उसका विकास किया, क्योंकि चीन को इस बात का एहसास है, इल्हाम है कि अमेरिका ये सब भी करेगा। अमेरिका की आदत रही है, वो तमाम देशों पर इस तरह की हथकंडे आजमाता रहा है उनके खिलाफ, उनको रोकने के लिए। तो चीन भी इस बात को समझता रहा है और वो भारत के साथ तरह चुपचाप नहीं बैठता है, वो उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देता है। जैसे ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने टैरिफ की बात की थी, तभी से चीन ने अपने ट्रेड का डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया था। उसने नए बाजार ढूंढे और अमेरिका पर अपनी निर्भरता को बहुत हद तक घटा दिया। इसीलिए अमेरिका जब टैरिफ लगाता है, बढ़ाता है, तो चीन में घबराहट नहीं मचती, क्योंकि उसने अपने और भी जो मार्केट्स हैं उन ढूंढ लिए हैं, और अगर अमेरिका के साथ ठनती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ट्रेड पर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो चूँकि अमेरिका से नहीं चाहता कि भिड़ंत हो, अमेरिका से टकराव वो टाल कर अब फोकस कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपनी आर्थिक तरक्की पर, और तमाम टकराव को टाल कर वो यहाँ तक पहुँचा है। अभी वो चाहता है कि ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। लेकिन ट्रम्प जिस अंदाज में चल रहे हैं उसमें कब तक ये टकराव टाला जा सकेगा, ये अभी देखना है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो मैंने कहा, कि चीन काफ़ी तैयारी और प्लानिंग से चलता है। वो ऐसा नहीं है कि आज ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया तो भारत जैसा परेशान हो गया, अब उसके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक मार्केट भी नहीं है, और ट्रम्प जो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भारत की तो अर्थव्यवस्था मृत है, यहाँ तक कह चुके हैं वो। तो ये हिम्मत उनकी चीन के बारे में कहने की नहीं पड़ रही है, क्योंकि चीन पर रोक लगाने से, और चीन के पास दूसरे लेवरेज भी हैं, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स का है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी वो काफ़ी आगे है, और भी ऐसी चीज़ें, उस पर निर्भरता अमेरिका की भी है। जब से चीन ने वहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनका आयात रोका है, तब से वहाँ के किसानों की हालत ख़राब हो गई है, और अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो ख़रीद लो। और कुछ हद तक चीन ने उस मामले में सहमति दे भी दी है। तो चीन की तैयारी काफ़ी पुरानी है, लंबी है, योजना के तहत है, और वो इन सब को फोर्स ही कर रहा है, पहले देखकर उसकी तैयारी करके रख रहा है। तो उस पर बहुत असर पड़ेगा इसका, इस बारे में अभी लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये किस हद तक जाएंगे इस पर भी निर्भर करता है, और ट्रम्प कब तक इस तरह का काम करते रह पाएंगे इस पर भी निर्भर करता है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये सारी चीज़ें ट्रम्प पर उल्टा पड़ने वाली हैं, अमेरिका पर उल्टा पड़ने वाली हैं, और अंततः अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प बहुत रेकलेस हैं, बहुत ही असंयमित हैं, अधैर्य के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ भी तोड़ फोड़ रहे हैं। वो 65 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आने की बात कर चुके हैं, WHO से पहले बाहर आ चुके हैं। तो अमेरिका धीरे धीरे अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर ला रहा है ट्रम्प के नेतृत्व में। ट्रम्प के मागा सपोर्टर भले ही ये सोच रहे हो कि वेनेजुएला पर अटैक करके वेनेजुएला पर कब्जा कर रहा है अमेरिका, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारा उसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन रहा है। यूरोप पूरी तरह से खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। ऐसे में चीन लंबी रेस का घोड़ा है, वो इन छोटी मोटे खतरों से, छोटी मोटी बाधाओं से हिलने डुलने वाला नहीं है। उसने अपने पैर ज़मीन पर बहुत मजबूती से गाड़ दिए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अंदर तक धसी हुई है। वो इस तरह के हथकंडों से हिलेगी, इसमें बहुत संदेह है। लेकिन ये
सैमूर हर्ष कह रहे हैं कि ये योजना अमेरिका की है, ट्रंप की है, कि कैसे चीन की अर्थव्यवस्था को एनर्जी की सप्लाई बाधित करके उसको हिलाया जाए, उसको रोका जाए, उसकी प्रगति को प्रभावित की जाए। ये चीन की समझदारी है। और अमेरिका की अगर मूर्खता साबित हुई तो चीन जो तरक्की अगले 10-15 साल में अमेरिका से आगे निकलने की बात की जा रही है, हो सकता है वो उसके पहले ही उससे आगे निकल जाए। अगर ट्रंप जैसे मूर्खानंद उस देश के नेतृत्व को संभाल रहे हैं और 1-1.5 साल में ही यहाँ पर लाकर 1 साल में ही यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, तो अगले 3 साल में वो क्या करेंगे, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।